हर कंपनी मंथ एंड पर एक काम जरूर करती है, R2R। लेकिन इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, आज 90 सेकेंड्स में इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी लैपटॉप बेचती है। पूरे महीने में कंपनी ने कितने लैपटॉप्स बेची, दैट मीन्स सेल्स, वेंडर्स को कितना पेमेंट किया, दैट मीन्स परचेज कितना किया, इन्वेंट्री कितना परचेज किया, सैलरीज कितना दिया एम्प्लॉयज को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर एक्सपेंसेस, ये सब कितना हुआ। ये सारे एक्सपेंसेस पूरे महीने में इनकर हुए। अब समझ लो मंथ एंड आ गया। अब सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड। अब जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, दैट मीन सेल्स, परचेसेस, एक्सपेंस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर ट्रांजैक्शंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट कम्स रिकंसाइल। अकाउंटेंट वेरीफाई करता है कि बैंक बैलेंस जो सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या वो स्टेटमेंट एक्चुअल स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कस्टमर और वेंडर बैलेंसेस सही है कि नहीं है। दैट मीन्स कस्टमर और वेंडर से वो स्टेटमेंट मंगा के उनका लेजर और अपने सिस्टम में कितना लेजर बैलेंस बोल रहा है, दोनों रिकंसाइल करता है। कोई भी इनवॉइस या जर्नल एंट्री मिसिंग तो नहीं, वो वेरीफाई करता है। जीएसटी, टीडीएस और अदर टैक्स लायबिलिटीज करेक्टली बुक्ड है या नहीं, वो भी वेरीफाई होता है। कोई भी डिफरेंस इसमें आइडेंटिफाई होता है तो उसे करेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। मान लीजिए जुलाई की इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अब तक इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है, या उसका इनवॉइस अगस्त में मिलने वाला है, तो अब अकाउंटेंट जुलाई में एक एक्रूवल एंट्री पास करेगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस मंथ एक्चुअल्स, ताकि जुलाई के सारे एक्सपेंसेस जुलाई में ही बुक हो। एंड इन सब के बाद फाइनली आता है रिपोर्ट। सारे करेक्टेड डेटा से प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन रिपोर्ट्स को देखकर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो सिंपल वर्ड्स में R2R, दैट मीन्स रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, का मतलब होता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दैट मीन्स सारे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वेरीफाई करना, एडजस्ट करना और उनके बेसिस पे रिपोर्ट क्रिएट करना। इसी प्रोसेस के वजह से मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाता है फ्यूचर में। R2R इज इक्वल टू रिकॉर्ड, रिकंसाइल, एडजस्ट, रिपोर्ट।